12 साल बाद गुरु का स्वर्ण काल। क्या यह समय आपको एक नई और बड़ी पहचान दिला सकता है या फिर दस्तक किसी बड़े संघर्ष की हो सकती है? तुला राशि के प्रिय मित्रों, 12 साल बाद जो गुरु का महापरिवर्तन हुआ है, यह आपके जीवन में कई बड़े बदलावों की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। लंबे समय से यदि आप किसी पहचान को पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो ये समय हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। दशम भाव में गुरुदेव का उच्च होना, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब के लिए प्रथम दृष्टिया बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में ये चीज हमें मिलने वाली है या फिर ग्रह गोचर कोई परीक्षा भी ले सकता है। देखिए, इस गोचर का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपका एक अलग प्रभाव पड़ सकता है। नौकरी बदलने की आपकी इच्छा थी तो वह पूर्ण हो सकती है। कुछ लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने की संभावनाएं मिल रही हैं। और तो और जो आपके वरिष्ठ लोग हैं, आपके बॉस हैं, उनका भी ध्यान आपकी ओर इस वक्त आकर्षित हो सकता है। समाज में यह समय आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि हर चमकने वाली धातु सोना हो, यह पॉसिबल तो नहीं। तो यहां पर यदि अहंकार आपके अंदर रहा, अति आत्मविश्वास की भावना आपके अंदर रही, यही पहचान जो आपको मिल रही है, वो विवाद का कारण भी बन सकती है। तो इसलिए गुरुदेव के इस उच्च कार्यकाल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त नौकरी बदलना चाह रहे होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार, जो मैं नौकरी कर रहा हूं, कितने दिन तक और कर पाऊंगा, कहीं मेरी नौकरी हट तो नहीं जाएगी। इस तरह के सवाल भी आपके मन में हो सकते हैं। और इस राशिफल में इन्हीं चीजों के अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में गुरुदेव के क्या संकेत हो सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नौकरी और कार्य क्षेत्र। देखिए, गुरु का 10th हाउस में उच्च का होना, गुरुदेव आपके 3rd और 6th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि आपके साहस, पराक्रम, संचार और रोग, रिपु, ऋण और संघर्ष के लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए। तो ये बहुत बेहतर स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। क्या नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। पद में सुधार के अवसर भी आपके इस दौरान मिलते हुए आपको महसूस हो रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क हो सकता है और किसी बहुत बड़े कार्यों में, बहुत से ऐसे लोग होंगे, आप बताइए, जो बहुत बड़े कार्यों में अपनी भागीदारी करना चाहते होंगे, लेकिन काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि यार उस कार्य में भागीदारी मिले। नहीं, वो सपना बना हुआ था, तो अब वो भागीदारी करने का मौका आपको मिल रहा है। हो सकता है किसी उच्च प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उस कार्य में जो आपका सपना था, उसमें आपको काम करने का मौका मिल जाए। लेकिन बृहस्पति ज्ञान के कारक है। बृहस्पति को अहंकार पसंद नहीं, बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा और परोपकार पसंद है। तो अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं, तब तो यह स्थिति आपके लिए काफी शुभ संकेत लेकर के आई है। लेकिन यदि ये चीजें नहीं है, तो संघर्ष कहां हो सकता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्या कुछ लोगों को अधिक जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ में दबाव भी बढ़ सकता है। हमने क्या कहा, गुरुदेव परोपकार और धैर्य की मांग करते हैं। जिम्मेदारी तो आपको मिल गई, काम करने का मौका तो आपको मिल गया, सपोज कीजिए नेतृत्व करने का मौका तो आपको मिल गया, लेकिन उस बड़े हुए काम को यदि आप दबाव के रूप में ले लेते हैं, तो फिर संघर्ष बढ़ सकता है। तो उसको दबाव के रूप में आपको नहीं लेना, उसको कैसे लेना है, एक अवसर के रूप में, एक ऐसे अवसर के रूप में जो आपके भविष्य में कुछ नया आपको दे सकता है, एक ऐसे अवसर के रूप में जो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपके सामाजिक जीवन और आपके घरेलू वातावरण में एक सकारात्मकता ला सकता है। जब आप इस तरह के अवसर को, उसको पहचान करके उसमें भागीदारी करेंगे, तो वो दबाव फील नहीं होगा,
बल्कि आपको फील होगा कि यार मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है और मैं खुद को साबित करके रहूंगा। तुला राशि वाले बैलेंस वाले होते हैं। इनके अंदर हर चीज को बैलेंस करने की बहुत अच्छी एक गॉड गिफ्टेड शक्ति होती है। इनका राशि चिन्ह देखा है तुला, तराजू। तो इनके अंदर लग्जरी बहुत होती है और कभी कभी इस लग्जरी के कारण अपने आराम को ये ज्यादा तरजीह दे देते हैं, जिसके कारण अगर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां इनको मिल जाएं तो शायद कुछ लोग दबाव सा उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस दबाव से आपको बच करके रहना है। पहचान आपकी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ आपकी अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन अपेक्षाओं की अति उचित नहीं कही जा सकती। तो अपेक्षाएं अगर है तो यह समय उन्हें पूर्ण करने का हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक आपकी अपेक्षाएं बढ़ती गई तो यह आपको गलत दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए अपेक्षाओं को सीमित रखें। यह नहीं कह रहा कि बड़ा मत सोचे, बड़ा करें, लेकिन अपेक्षाएं सीमित रहनी चाहिए। दूसरी चीज, व्यापारी वर्ग, व्यापार करने वालों के लिए समय विस्तार का संकेत देता है। 10th हाउस में उच्च के गुरुदेव, मतलब आपके अंदर की नए आइडियाज, आपके अंदर के टैलेंट का इस वक्त पूरे जोर शोर से बाहर आना, आपकी जो आत्मविश्वास है उसका एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, या फिर आपको लगना कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, इस तरह की भावना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रही हैं। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बड़े अच्छे संकेत लेकर के आया है। कोई नई व्यापार के साथ साथ में कोई और कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी यह समय बड़े अच्छा है। नए ग्राहकों की संपर्क आपसे हो सकते हैं। पुराने संबंधों के माध्यम से ग्राहकों की संख्या आपकी बढ़ सकती है। नई दिशा की ओर आपके व्यापार बढ़ने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही हैं। नई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है, कुछ नए बड़े समझौते आपके हो सकते हैं, बड़े लोगों के बीच आपका संपर्क हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज है, क्या? देखिए, गुरुदेव की दृष्टि, नवम दृष्टि शनिदेव पर है जो कि 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस में शनिदेव को बहुत अच्छा कहा जाता है और अब गुरुदेव की नवम दृष्टि यहाँ होने से शनिदेव के कारण यदि जीवन में किसी प्रकार की कुछ नकारात्मकता भी आप फील कर रहे थे तो उसमें भी राहत के संकेत बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, गलत आकलन। अगर आप गलत आकलन करते हैं तो यह आपके लाभ को संघर्ष में बदल सकता है। वो कैसे हो सकता है गलत आकलन? अधूरी जानकारी के ऊपर यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और उसकी आपके पास अभी तक अधूरी जानकारी है और गुरु गोचर का यह संकेत है कि आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिए। क्यों? समझिए मेरे मित्रों, तभी हमने कहा कि हर चमक जो है वो सोना नहीं होती, इसको समझना जरूरी है। गलत जानकारी के आधार पर यदि आप उस नए काम को शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपके बड़े निर्णय जो हैं वो गलत हो सकते। क्या करना है? सबसे पहले जो भी कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए, चाहे उसमें थोड़ा सा समय भले ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक पूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक उस कार्य को कैसे शुरू कर पाएंगे? समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी चलाना जानते हैं, आपको पता है कि भाई एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, सब चीजें कहाँ है, लेकिन बस इतनी ही जानकारी है आपको। ये नहीं पता अगर अचानक से गाड़ी बंद हो जाए, वो गियर में पड़ी हो तो कैसे स्टार्ट हो। अधूरी जानकारी हो गई ना। यानी कि कुछ जानकारी तो है कि भाई यहाँ पर ये चीज होती है, यहाँ पर ये जानकारी होती है, ये चीज होती है, लेकिन पूर्ण रूप से आप उसके प्रति क्लियर नहीं है। तो क्या वाहन चलाना सही है आपके लिए? नहीं। और गुरुदेव यही कह रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान के प्रतीक है। ये कह रहे हैं पहले अपने ज्ञान में वृद्धि करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ा लेते हैं, पूर्ण जानकारी ले लेते हैं, तो फिर गुरुदेव का संकेत है कि भैया अब आप स्टार्टिंग कर सकते। गुरु के संकेतों को समझना बहुत जरूरी है और ये संकेत मेरे मित्रों जब डीपली अध्ययन किया जाता है तभी सामने आता है। प्रथम दृष्टया चीजें बहुत सिंपल लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अंदर तक उनकी गहराई तक जाया जाता है तब अलग अलग तरह की चीजें निकल कर के सामने आती हैं और उन चीजों को समझना हमारे भविष्य के लिए और हमारे वर्तमान के लिए काफी अच्छा हो सकता है। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें
तो सेकंड हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि, यानी कि धन भाव पर गुरुदेव की पांचवी दृष्टि। पांचवी दृष्टि क्या है? ज्ञान है, अमृत है पांचवी दृष्टि वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो धीरे धीरे आय में सुधार के संकेत यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कमाई के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, नया व्यापार शुरू हो सकता है, नई नौकरी आपको मिल सकती है, स्विच करने का आपको मौका मिल सकता है, इंक्रीमेंट्स होने के संकेत आपको मिलते हैं। कहीं पर आपका कोई रुका हुआ धन था तो वो अब वापस आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और तो और परिवार का सहयोग, वृद्ध जनों की, वरिष्ठ जनों की सलाह आपके जीवन की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में आपकी सहायता कर सकती है। बचत की सोच आपकी बढ़ सकती है। बच्चों के लिए कोई कार्य योजना, कोई निवेश की भावना आपके मन में आ सकती है, उस चीजों को आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक चीज को समझिए कि धन आना और धन टिकना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम धन तो कमा लेते हैं लेकिन टिकता नहीं। मैंने कहा यार आ रहा है तो टिक क्यों नहीं रहा? कह रहे गुरुजी यही तो समस्या है, नहीं समझ पा रहा। धन अगर आ रहा है तो उसको संभाल पाना बहुत जरूरी है। तो क्या यदि जीवन में इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आपके जीवन में आ, तो उसको संभालने का ज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए। और वो किससे मिल सकता है? हमारे वरिष्ठ जनों से, हमारे गुरु से, हमारे जो वृद्ध घर के हमारे माता पिता दादा दादी होते हैं उनसे, कि उनके पास अनुभव का खजाना होता है। और मेरे मित्रों, ये अनुभव कहीं पर किसी किताब में नहीं मिलते। ये अनुभव जिंदगी को जीते जीते आते हैं, और वो जो आपके बड़े हैं उनके पास आपसे बहुत ज्यादा तजुर्बा है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि भैया उनके तजुर्बे का भी आपको लाभ लेना चाहिए, उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। दिखावा या फिर प्रतिष्ठा के नाम पर अनावश्यक खर्च करना इस गोचर काल के दौरान सही नहीं कहा जा सकता मेरे मित्र। देखिए, एक एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से आपको समझा रहे हैं। यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो समझिए कि जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें, सकारात्मक संकेत का अनुभव आप कर सकते हैं। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि जो संबंधों को मजबूत करती है, साझेदारी को बढ़ावा देती है, गंभीरता स्थिरता लाती है, वो दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। तो घर का वातावरण पहले से अधिक अपेक्षाकृत तो बहुत सुखद आप महसूस कर रहे हैं। घर में कलह का वातावरण था तो वो दूर हो रहा है। पारिवारिक सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको पहले की अपेक्षा अधिक मिलता हुआ महसूस हो रहा है। संपत्ति से जुड़े हुए विषय आपके सक्रिय हो सकते हैं। इस तरह की पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था तो वहां पर अब उसके विवाद के जो है सोल्यूशन के संकेत आपको मिल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे तो वहां पर राहत के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र, परिवार और कार्य क्षेत्र के बीच संतुलन बनाना इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए, यह समय आपको करियर में, व्यापार में नई जिम्मेदारियां दे सकती। नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो काम बढ़ता है। काम बढ़ता है, धीरे धीरे ऑफिस में हो सकता है आपका वक्त ज्यादा लगे। और जब ऑफिस में वक्त सामान्यतः ज्यादा हमारा चला जाता है तो कभी कभी हम घर की कुछ चीजें भूल जाते हैं। श्रीमती जी ने क्या कहा, माता जी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, वो चीजें काम के चक्कर में हो सकता है हम भूल जाएं। अब गुरुदेव सामंजस्य बना रहे हैं। सप्तम पर भी दशम पर भी खुद हैं और सप्तम पर उनकी दृष्टि है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया घर और परिवार के बीच, परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखें। आराम के समय आराम करें, काम के समय काम करें। जितना जरूरी आपका करियर है उतना ही जरूरी आपका पारिवारिक जीवन भी है। तो इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस आपको इस दौरान करके चलना होगा। जो लोग दंपत्ति हैं, वैवाहिक जीवन में ये समय पहले की अपेक्षा काफी अच्छा और संतुलित आपको फील करा सकता है। इसी तरह की कुछ दिक्कतें चल रही थी, उलझने चल रही थी, कुछ दूरी महसूस हो रही थी, तो ये चीजें अब धीरे धीरे आपके जीवन में दूर होने की संभावनाएं बनती है, राहत मिलती है। जीवन साथी का सहयोग कई मामलों में आपके लिए सहारा बन सकता है। लेकिन यदि कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बहुत बढ़ गई, आप घर और कार्य क्षेत्र में बैलेंस ना बना पाए, तो जीवन साथी की शिकायतें भी बढ़ सकती हैं। इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान। विवाहित योग, देखिए गुरुदेव जो है
उनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। 7म भाव से उच्च के गुरुदेव का कुछ डायरेक्ट यहाँ पर संबंध तो नहीं बन रहा, लेकिन क्योंकि गुरुदेव शुभता के प्रतीक कहे गए हैं, तो ऐसे में कुछ नए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। परिवार की ओर से बातचीत आगे भी बढ़ने की संभावनाएं बनती है, लेकिन मेरे मित्रों केवल सामाजिक स्थिति को देख करके कोई उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता, और ये उचित नहीं कहा जाएगा। व्यक्ति को समझे बिना लिया गया निर्णय भविष्य में चुनौती भी बन सकता है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ रही है, विश्वास पहले की अपेक्षा और अधिक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 5th हाउस में राहु विराजमान है, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव का ज्ञान, आपकी वाणी, आपकी समझदारी, ये प्रेम संबंधों को पहले से और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन समय की कमी और कार्य क्षेत्र का दबाव कुछ दूरी भी आपको फील करा सकता है। दोनों में बैलेंस आपको बनाना चाहिए। शिक्षा की बात तो विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत का प्रतिफल दिलाने वाला हो सकता है। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, विधि के क्षेत्र में हैं, लेखा प्रबंधन या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए अच्छे संकेत यहाँ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि भाग्य के भरोसे रहना चाहिए, तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरुदेव भाग्य के मूल कारकत्व तो कहे जा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव हमेशा परिश्रम की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ के बल पर आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं मेरे मित्र। विदेश से जुड़े हुए कुछ अवसर आपके बन सकते हैं। दूर स्थान से कोई सहयोग या मार्गदर्शन भी इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन तंत्र या फिर शुगर से संबंधित कुछ दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना चाहिए मेरे मित्रों। जो लोग चिकित्सा सेवा और परामर्श क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छे संकेत गुरु का यह गोचर काल बना रहा है। प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ सकती है, लेकिन कार्यभार भी पहले से अधिक थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जहां गुरुदेव बहुत ही शुभ अपने फल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दे सकते हैं। क्या 2 जून से लेकर के 15 जून तक गुरुदेव 5 डिग्री पर रहेंगे, जहां ये परम उच्च के कहे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इनकी सबसे शुभ स्थिति कही जा सकती है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। अगर आपके मन में यह सवाल था कि गुरुदेव 2026 में कब अस्त होंगे, तो 14 जुलाई से 12 अगस्त, इस बीच में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस अवधि में शुभ कार्य भी जब गुरु अस्त होते हैं तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार नहीं करने की सलाह दी जाती है। 13 अगस्त के बाद जब ये उदय होंगे तो फिर परिस्थितियां गति पकड़ सकती हैं। 31 अक्टूबर को गुरुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय आपके लिए फिर से कुछ उपलब्धियों के, बड़ी उपलब्धियों के संकेत ला सकता है। 13 दिसंबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे, तो कुछ पुरानी चीजें लौटने की संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ सावधानियां हैं कि बिना जांचे समय, बिना जांचे कोई निर्णय ना लें। प्रतिष्ठा मिलते ही अहंकार को ना बढ़ने दें। दिखावे के खर्चों से बचें। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? प्रत्येक शुक्रवार को महालक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। किसी वृद्ध महिला की सेवा करें। शुक्रवार को सफेद वस्त्रों का दान भी आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।